मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली फलिदम। अपनी स्वाध्याय के क्रम में शुद्ध उपयोग अधिकार नियम सार जी का इसकी प्रथम गाथा 159 की स्वाध्याय चल रही है। कल टीका और उसमें उद्धृत कलश की भी चर्चा हुई और कुछ गुरुदेव श्री के व्याख्यान के अंश भी अपन ने उसमें देखे थे। क्योंकि वह गाथा बहुत ही सूक्ष्म विषय को लेकर के है और उसकी विवेचना भी अपने पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत सूक्ष्मता से करी है। अभी जो प्रवचन चल रहा था ये भी समझो जिन शासन का कोई अद्भुत विषय यहाँ से प्रारंभ हुआ। आज से 379 नंबर का प्रवचन था, प्रारंभ हुआ 194 नंबर कलश। अपने इसमें समय सार सिद्धि में इसमें निकाल सकते हैं, प्रणब भाई साहब को भी दिखाना। 288 पेज के आसपास अपनी चर्चा है, देखना। तो 194 कलश जो इन 4 गाथाओं के सूचना रूप काव्य है और उसमें आचार्य अमृतचंद्र भगवान सीधी सूचना फरमाते हैं। सूचना फरमाते हैं यानी कि वस्तु का स्वरूप बताते हैं कि यह आत्मा स्वरूप से ही अकर्ता है, ऐसे ही यह भोक्ता भी नहीं है और अनादि से इसको जो कर्तापना है वह अज्ञान से है और अज्ञान के अभाव होते ही यह अकर्ता होता है। ये बात 194 नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कही। उसके उपरांत फिर ये 308 से 311 4 गाथाएं हैं। इसमें क्या विशेषता है कि इसका पहले अपन उत्थानिका पढ़ते हैं। 290 पेज देखना भैया। उत्थानिका पढ़ेंगे, संस्कृत टीका की एक पंक्ति पढ़ेंगे, फिर अपन गुरुदेव का 2 पैराग्राफ इसमें देखेंगे, है ना। ये विषय जो है इसका उत्थानिका पहले पढ़ते हैं, फिर अपन बात करेंगे। देखो, अब आत्मा का अकर्तापना दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। ये कहा आत्मा का अकर्तापना सिद्ध करना है। इन 4 सूत्रों के द्वारा आचार्य कुंद भगवान को जीव का अकर्तापना सिद्ध करना है। पॉइंट समझना जरा क्या कहना है, क्योंकि अपन ने कलश पढ़ा 194, उसमें क्या कहा कि यह जीव स्वभाव से तो अकर्ता है, ऐसे ही अभोक्ता है, अनादि से इसको जो कर्तापना चल रहा है वह इसका अज्ञान है और अज्ञान के अभाव होते ही यह अकर्ता होता है। नाम कर्तापने की बुद्धि और जो मिथ्या अध्यवसाय है कर्तापने का वह छूट जाता है।
तो मतलब क्या हुआ कि जीव अकर्ता है, ये है ना, जीव अकर्ता है। गुरुदेव श्री ने फरमाया था, सुना होगा कि अकर्ता माने ज्ञाता दृष्टा। अकर्ता का दूसरा अर्थ है ज्ञाता दृष्टा, ये कहा ना। तो कहा कि जीव अकर्ता है, तो यहाँ इन 4 सूत्रों में दृष्टांत देकर के आत्मा का अकर्तापना सिद्ध करते हैं। अब जरा देखना इसमें टेक्निक कि यदि आत्मा अकर्ता है तो ये जो पर्यायें हो रही हैं, पर्याय नहीं हो रही क्या? अब अपने को लगेगा ना, जब आपको आत्मा का अकर्तापना सिद्ध करना है तो इसमें ज्ञातापना सिद्ध करते, आप ये क्रमबद्ध पर्याय क्यों सिद्ध करने लगे? पर्यायों की क्रमबद्धता को यहाँ क्यों सिद्ध किया? आपने तो उत्थानिका में यह फरमाया था कि आत्मा का अकर्तापना सिद्ध करते हैं। तो अकर्तापने का दूसरा अर्थ होता है ज्ञाता दृष्टा। तो महाराज आप ज्ञाता दृष्टा सिद्ध करते, बताते कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, दर्शन स्वरूपी है, यह जगत के सर्व पदार्थों को अपनी स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से जानने वाला है, ये समझाते तो हमको वो बात इसमें विषय के अंतर्गत लगती। अब जरा इसकी टेक्निक समझना कि भैया ये आत्मा अकर्ता है, हम यह सिद्ध करेंगे। अब तुम्हें प्रश्न होगा कि यदि आत्मा अकर्ता है तो ये पर्यायों को कर कौन रहा है? पर्याय तो हो रही है ना, क्या कोई अन्य द्रव्य इसकी पर्यायों को कर रहा है? प्रश्न आएगा ना कि क्या कर्म मेरे सम्यक दर्शन को रोक रहा है? कर्म अपना स्वयं उपसमित होकर मुझे सम्यक दर्शन कराएगा? देवगुरु शास्त्र मेरे सम्यक दर्शन को कराएंगे? अथवा ये जो दुख सुख की जो कल्पना रूप राग देश की उत्पत्ति है, ये परद्रव्य से हो रही है, कर्म के उदय से हो रही है, किससे हो रही है? और आत्मा अकर्ता स्वभावी है। तो ये पर्यायों का जो सिस्टम चला आ रहा है, इसकी व्यवस्था यदि समझ लो तो अकर्तापना सिद्ध हो जाएगा। क्या कि ये पर्यायें अपने क्रमबद्ध रूप परिणामों से परिणमित हैं, है ना? उसको यहाँ क्यों? अब ये पर्याय अधर्म में नहीं होती हैं, पर्यायों में द्रव्य परिणमता है, पर्यायों में द्रव्य परिणमता है, पर द्रव्य स्वरूप से अकर्ता है क्योंकि वह तो ज्ञाता है। तो पर्यायों का क्या क्रम है, कैसे है, वो यहाँ संस्कृत टीका में ये कहा। वो संस्कृत का इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये सबको लगता है, हमको ना लगता होगा शायद, पर सामान्य रूप से लोगों को लगता है कि ये क्रमबद्ध तो गुरुदेव ने निकाला है। आगम में तो ऐसा कोई क्रमबद्ध की बात ही नहीं आई। ये तो गुरुदेव ने एक क्रमबद्ध निकाल दिया और उस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। फिर उनके जो अनुगमन करने वाले जो विद्वान थे, डॉक्टर भारेल जी जैसे, उनने फिर लेखमाला लिख दी। ऐसे करके क्रमबद्ध करके पुरुषार्थ की यहाँ पर निषेध करने के लिए क्रमबद्ध की यहाँ स्थापना की, ऐसा लोगों को लगता है। तो अपन क्या है, जब ये 2000 वर्ष पुराना ग्रंथ है और इसकी टीका जो है वह 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने करी, उनके शब्द पढ़ लेते हैं प्रणब भाई, तो अपने को ये भ्रांति निकल जाएगी कि ये कोई गुरुदेव ने बात उठाई है। ठीक है, देख लो, पेज नंबर है 289, 289। देखो इसमें क्या लिखा है, थोड़ी थोड़ी संस्कृत है, सरल संस्कृत है। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामैर उत्पद्यमानो जीव एव
न अजीवा। लो, इतनी आई ना बात। संस्कृत में पढ़ा ना, आचार्य भगवान के शब्द पढ़े ना, देखो, तावत जीवो ही, तावत माने प्रथम, वो अपन पढ़ लेंगे अभी हिंदी में। तावत क्रम नियमित आत्म परिणामैर उत्पद्य मानो जीव एव न अजीव। इसमें एक लाइन में तो पूरा जिन शासन कुड़ेल दिया। दूसरी बात तो एवं अजीवो अपि ऐसे करके बात करी है। पहली लाइन में बात तो पूरी कर दी है। देखो, अपन देखते हैं इसकी टीका की प्रथम पंक्ति। ये पेज नंबर निकाल लो, 290 में टीका जहाँ शुरू है। प्रथम तो तावत शब्द आया था ना, तावत माने प्रथम। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध, वहाँ क्या शब्द आया था? क्रम नियमित, है ना। अब ये बताओ कि क्रम नियमित और क्रमबद्ध में कोई फर्क है क्या? किसी को कोई फर्क लगता है क्या? क्रम नियमित और क्रमबद्ध, है ना। क्रमवर्ती तो है ही पर्याय, पर क्रमवर्ती ही नहीं, क्रमबद्ध रूप क्रमवर्ती, क्रम नियमित रूप क्रमवर्ती। ठीक है। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से, बहुवचन लिया, परिणामों। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक समय में जीव के अनंत गुणों के भाव परिणमित होते हैं। तो कहा परिणामों से उपजता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? जीव ही है, अजीव नहीं। यानी इसके परिणामों में यह स्वयं अपने क्रम नियमित भाव से वह परिणाम उत्पन्न होता है। कोई अजीव की मदद, सहारा, आश्रय और उसका किसी प्रकार कर्तापना नहीं है। तब शब्द डाला ना, न अजीवः, अजीव नहीं। अब देखो गुरुदेव का अपन देखते हैं, थोड़ा अपन ने इस विषय को देखा। 292 पेज टीका की जहाँ से शुरू की है उसकी 8 पंक्ति छोड़कर बोल्ड अक्षर जहाँ है। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध, क्रमबद्ध यह सिद्धांत है। प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक आत्मा के क्रमशर परिणाम होते हैं। समझना क्या है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, सो बात लिखी है, इसमें कौन सी नई बात लिखी है? पर्याय क्रमवर्ती हैं, गुण सहवर्ती हैं। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है इन 4 गाथाओं में जिनमें क्रमबद्धता का सिद्धांत आ गया? कि सुनो, क्रमवर्ती तो हैं, पर वे क्रमवर्ती होती पर्याय क्रम नियमित क्रमवर्ती हैं, क्रमबद्धता से क्रमवर्ती हैं, क्रम से वर्तने वाली पर्याय क्रमबद्ध है। ये मतलब देखो अभी क्या कहते हैं। क्रमवर्ती तो, क्रमवृत्ति तो पर्याय का धर्म ही है। क्रमवृत्ति तो पर्याय का धर्म है, किंतु यहाँ तो इन 4 सूत्रों के द्वारा तो जीव का अकर्तापना दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हुए तो इसमें विशेष यह है कि जिस समय जो होना है वह होता है, इसलिए क्रमबद्ध या क्रम नियमित शब्द लिया है। इसी पृष्ठ पे आगे चलना, बस अगला पैराग्राफ। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे, समय समय पर जो पर्याय होनी है, इसको प्रवचन सार में तो ऐसे कहा है कि प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय उपजती है, ये इसका जन्म क्षण है, जन्म क्षण है। यानी कोई पर्याय
आगे पीछे उपज सकती नहीं, उसका जन्म क्षण है, उस समय वह उपजती। उत्पत्ति का काल है, ये पर्याय उत्पन्न होने में, बस ये पॉइंट अपने को समझना है, विचारणा में लेना है, निर्णय की कोटि में लेकर के दृढ़ता करनी है। देखना राकेश भाई क्या कहते हैं। ये पर्याय माने कोई पण पर्याय जो अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती है ना, वह पर्याय उत्पन्न होने में किसी निमित्त की अपेक्षा अथवा द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं है। यह पर्याय स्वतंत्र कर्ता होकर के उस समय में पर्याय उत्पन्न होती है कि जिस समय में उत्पन्न होने का उसका वह काल होए, और वह पर्याय उत्पन्न होने वाली पर्याय को कब होती है? जब उसके उत्पन्न होने का काल होता है तब उत्पन्न होती है। और क्या उत्पन्न होती है कि जो पर्याय जिस समय हो, जिस उसके अपने काल में जो उत्पन्न होनी है वही होती है। ये क्रम नियमितता है, यह पर्यायों की क्रमबद्धता है। अब जरा थोड़ी बात को और पराकाष्ठा तक कहते हैं, अकर्तापने की पराकाष्ठा। देखना, कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं, किसी द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं, पर्याय स्वतंत्र कर्ता होकर के उस समय में पर्याय होती है। किस समय में? कि जो समय उसके उत्पन्न होने का वह जो काल है उस समय होती है। और उस पर्याय उत्पन्न होने वाली पर्याय को द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं, पर द्रव्य की तो बात छोड़ो, अपने द्रव्य की अपेक्षा। ये बात को जरा समझना जरा। सम्यक दर्शन हुआ जीव को, अनादि का मिथ्यात्व अंधकार मिटा, सम्यक्त का सूर्य उदित हुआ, परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का स्फुरायमान होकर के वेदन हुआ। यह जो घटना हुई, ये घटना हुई नाम ये पर्याय हुई, ठीक है। इस पर्याय में कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं, किसी पर द्रव्य कर्म आदि की उपसम फुपसम की कोई अपेक्षा नहीं, किसी देव गुरु शास्त्र की अपेक्षा नहीं, किसी की देशना की अपेक्षा नहीं, कोई की अपेक्षा नहीं। अरे वास्तव में तो इस सम्यक दर्शन रूपी प्रथम अनुभूति रूप निर्मल पर्याय की इस उत्पत्ति रूप कार्य में स्वयं द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। तो साहब, जब इस उपयोग ने अपने द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य किया तभी तो उपजी ना, कि ना ऐसे नहीं उपजी। जब उपयोग ने अपने द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य किया तभी तो सम्यक दर्शन रूप पर्याय उपजी। के नहीं, पर्याय की व्यवस्था ऐसी नहीं है। पर्याय तो जिस समय में जो उपजनी थी उस समय में वही उपजी है। उस पर्याय का मुख कहाँ था ये बताने को कहते हैं कि जब द्रव्य का लक्ष्य किया तब उपजी। बोलो। जी मैं समझा नहीं। लक्ष्य करेंगे, हाँ वही पुरुषार्थ है। तो द्रव्य का लक्ष्य कैसे करेंगे? कि द्रव्य का लक्ष्य करूं, ऐसे करके द्रव्य का लक्ष्य होता नहीं। वो तो पर्यायों की क्रमबद्धता को देखकर और पर्यायों के स्वतंत्र कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, पर्याय अपने षट कारकों से स्वतंत्र उत्पन्न होती है, अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती है। जिस काल में जो पर्याय उत्पन्न होती है वही उत्पन्न होती है। जब पर्यायों की
ऐसी क्रम वृत्ति क्रम नियमित ही है तो दृष्टि स्वतः पर्याय से छूटकर द्रव्य स्वभाव की तरफ आती है और अगली पर्याय का जन्म क्षण सम्यक दर्शन का है तो वह पर्याय स्वतंत्र करता हो करके उत्पन्न हो जाती है। लेकिन उपदेश देंगे तो क्या कहेंगे? उपदेश देंगे तो ये तो नहीं कहेंगे कि तुम तो बाहर ही देखते रहो, निमित्तों में ही झांकते रहो, सम्यक दर्शन तो होना होएगा तब हो जाएगा। ऐसा नहीं। अभी है ना, जब सब क्रम नियमित है, पर्याय को अपने द्रव्य की भी जरूरत नहीं, तो फिर तो पुरुषार्थ ही नहीं बचा भाई जी। क्या करना? मस्त रहो। तो कहते हैं हाँ मस्त ही तो रहो, मस्त रहो, लेकिन कहाँ? पर्यायों में उलझकर नहीं, द्रव्य स्वभाव के आलम्बन में मस्त रहो। क्योंकि मस्त मस्त नाम सुख, सुख तो यहां से प्रकट होता है, बाहर से थोड़ी। अद्भुत है बात है। जिनेंद्र परमात्मा के इस जिन शासन में एक एक सिद्धांत, एक एक बात इतनी गजब की है कि एक बात बैठ जाए ना तो निहाल हो जाए। क्या गजब बात है। देखो, निमित्त की अपेक्षा तो नहीं, किंतु स्वयं द्रव्य की अपेक्षा नहीं। द्रव्य की अपेक्षा नहीं, उसका अर्थ है स्वयं द्रव्य की अपेक्षा नहीं। ऐसा यह जीव क्रमबद्ध जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय होती है। अब इसमें बड़ी आपत्ति थी। क्यों आपत्ति थी? आपत्ति क्यों थी मुन्ना लाल जी भाई साहब? क्यों आपत्ति थी? कि फिर निमित्त का क्या हुआ? जिन आगम भरे पड़े हैं धर्म की प्राप्ति के सच्चे निमित्त, सच्चे देव गुरु शास्त्र हैं, और हम उनकी शरण में आए हैं। अरिहंता शरणम पब्बज्जामि, सिद्धे शरणम पब्बज्जामि, साहू शरणम पब्बज्जामि, केवली पंडितो धम्मो शरणम पब्बज्जामि। उनकी शरण को प्राप्त करो। तो फिर इस निमित्त से कुछ नहीं होगा कि निमित्त से कुछ नहीं होता, ये ही बता रहे हैं। देखो, बड़ी आपत्ति थी। अभी तो बड़ा बांधा है, बांधा नाम आपत्ति है। ऐसा होएगा तो फिर नियतवाद हो जाएगा। तो कहा नियतवाद तो है ही। यदि नियत नहीं है तो फिर तुम सर्वज्ञ का ज्ञान झूठला। यदि नियत नहीं है तो सर्वज्ञ ने, जो सर्वज्ञ अभी विराजते हैं सिद्ध अवस्था में या अरिहंत अवस्था में, उनके एक समय के वर्तमान केवल ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य और उनके गुण और उनकी तीन काल की वे पर्याय जो अभी घटित नहीं हुई, जो घट चुकी हैं और जो घट रही हैं, वे सब उनके ज्ञान में जानने में आ रही हैं। यदि नियत नहीं है वे सब पर्याय तो जानने में कैसे आ रही है ना? आदिनाथ भगवान ने देखा मारीच के जीव का इस चौथे काल के अंत में तीर्थंकरत्व देखा। चौथे काल के अंत में तीर्थंकरत्व देखा। यदि वो चौथे काल के अंत में था तभी तो देखा। नियत है कि नहीं? अरे ये तो अपना इतना अपना ही पोता है। और जो निमित्त उत्कृष्ट होते हैं, यानी चौथा काल प्रारंभ ही हुआ है और धर्म का प्रारंभ ही हुआ है, और ऐसा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट निमित्त मिला के समोशरण दादाजी का दादाजी का तो कहने में आया भगवान के समोशरण में उनका उपदेश साक्षात, जो कि छायक सम्यक दर्शन में निमित्त है। नहीं कहा केवली के पादमूल में छायक सम्यक दर्शन होता है, तो छायक सम्यक दर्शन का निमित्त है, उसे पाखंड निकला वहां से। नियत नहीं था तो
वो उनके ज्ञान में अंत में ही क्यों उसका तीर्थंकरत्व दिखा? है नियतवाद हो जाएगा तो नियतवाद है, हो क्या जाएगा? फलाना हो जाएगा, ढीकना हो जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं हो जाएगा, अनादि का कर्तापना मिट जाएगा और अकर्तापने का पुरुषार्थ हो जाएगा। पर्यायों की क्रमबद्धता को स्वीकार करते ही द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आती है। इसी बात को इधर से कहते हैं कि द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि जाते ही पर्यायों की क्रमबद्धता का स्वीकार हो जाता है। ये चर्चा आज चली, समय काफ़ी हो गया इसमें। अपनी वो चर्चा जो चल रही है कारण कार्य नियम 7वें भाग से अपन प्रारंभ करेंगे। आज 159 गाथा की टीका की चर्चा। थोड़ा ये पेज खोलना, 3 नंबर, जहाँ तक की टीका है ना। टीटू भाई साहब कल नहीं थे तो टीका की 4 पंक्ति आपको अपन पढ़ लेते हैं, तो वो विषय कहाँ से जोड़ना है वो देखना। पहला पॉइंट है, यहाँ लाल चौक होती है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड पे लाल चौक से लिख दिया गया है, पराश्रितो व्यवहारा। व्यवहार पराश्रित है ऐसा आगम का वचन होने से ये लिख दिया गया है। ये अपनी हेडिंग है। अब इसमें बात चली कि व्यवहार न से वे भगवान परमेश्वर परम भट्टारक आत्मगुणों का घात करने वाले घाती कर्मों के नाश द्वारा, ये निमित्त की तरफ से कथन है, प्राप्त सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन द्वारा त्रिलोकवर्ती तथा त्रिकालवर्ती सचराचर द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानते हैं और देखते हैं। ये व्यवहार है, ठीक है। इस व्यवहार पराश्रितो व्यवहार के सापेक्ष शुद्ध निश्चय, पॉइंट समझना जरा। ये पहला ऊपर लाल अक्षर से लिखा है व्यवहार पराश्रितो व्यवहारा, ये लिखा है ना। इसके कॉलम में बात चल रही है। तो केवली परमात्मा सकल लोकालोक को अपने ज्ञान में जानते हैं, यह व्यवहार से कहा जाता है, ठीक है। तो फिर वे निश्चय से किसे जानते हैं कि निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं। ये कहा शुद्ध निश्चय से परमेश्वर महादेवादिदेव सर्वज्ञ वीतराग को। अब उनको क्या है वो भी बताते हैं कि पर द्रव्य के ग्राहकत्व, दर्शकत्व और ज्ञायकत्व आदि के विविध विकल्पों की सेना की उत्पत्ति का मूल ध्यान में अभाव है। वे कहाँ लीन है? अपने में। अपने में लीन है तो वहाँ कितनी विकल्प तो उत्पन्न हो रहे हैं प्रणव भाई? एक भी विकल्प नहीं है। वे तो परिपूर्ण वीतरागता को प्राप्त हैं। तो मैं इसको ग्रहण कर लूँ, इसको जान लूँ, इसको देख लूँ, ऐसे विकल्प वहाँ उत्पन्न नहीं होते। वे अपने स्वरूप में लीन रहते हुए अपने आत्मा को जानते हैं। तो व्यवहार की व्याख्या के अंतर्गत वे पर द्रव्य लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से वे अपने को जानते हैं, ये व्यवहार सापेक्ष कथन है। समझ लेना जरा, व्यवहार सापेक्ष कथन से ये कहा कि निश्चय से वे अपने आत्मा को जानते हैं। कहा है देखो यहाँ, वे भगवान त्रिकाल निरूपादि निरवधि नित्य शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान और सहज दर्शन द्वारा निज कारण परमात्मा को स्वयं कार्य परमात्मा होते होने पर भी किसको जानते देखते हैं? निज कारण परमात्मा को अपने सहज स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभाव के द्वारा इस ऐसे अपने कारण तत्व को जानते हैं, देखते हैं। वह किस रीति से? अपन अब यहाँ से बात चलेगी। देखो यह ज्ञान का धर्म, तो इसको अपन देखते हैं। 5 नंबर पेज खोलना। ऊपर से 10-15 लाइन छोड़ के बीच में देखना, ये तीसरा पैराग्राफ है, दूसरा ही समझ लो। किस रीति से? मिल गया? किस रीति से? यह ज्ञान का धर्म तो, इस ज्ञान का स्वभाव तो,
यानी जो ज्ञान अपना स्वभाव, इसका स्वभाव यानी इसका धर्म दीपक की भांति, दीपक की पेठे, दीवानी पेठे माने दीपक की भांति, अपने ज्ञान का स्वभाव दीपक की भांति स्वयं पर प्रकाशक पना है। जैसे दीपक स्वयं को प्रकाशता है और घटपट आदि पदार्थ को प्रकाशता है, ऐसे आत्मा स्वयं के ज्ञान दर्शन रूप को जानता है, स्वयं को जानता है। अभी यहाँ तक ली बात, अभी आगे करेंगे। क्या बात आ गई कि वे केवली परमात्मा व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, वो व्यवहार से कहा, और शुद्ध निश्चय से तो वे अपने ज्ञान स्वभाव को जानते हैं। संक्षेप में इतनी बात है, बाकी डिटेल तो आ गई टीका में। अब क्या कहा कि किस रीति से ऐसा होता है ना, किस रीति से होता है। जब अपने आत्मा को जानते हैं शुद्ध निश्चय से, तो फिर पर को जानते हैं। ये व्यवहार कहा, माने पर को नहीं जानते। ये मतलब हुआ ना कि देखो, अपने स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में स्वरूप को ही जानते हैं, और उस स्वरूप को जानते हुए अपनी ज्ञान पर्याय को जानते हैं। पर को जानना, ऐसा कहना, ये व्यवहार है। समझ गए ना बात को। ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है दीपक की भांति। दीपक प्रकाश रूप भाव से परिणमित है। उस दीपक, वह दीपक स्वयं प्रकाशित है कि नहीं, कि खरेखर तो वह अपने को ही प्रकाश रहा है। वास्तव में तो वह अपने को ही प्रकाश रहा है, और अपने उसके स्वयं के प्रकाशन में घटपट आदि प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे ही जो ज्ञान है वह दीपक की भांति स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप उसका धर्म है, स्वभाव है। ऐसा वह ज्ञान अपने स्वयं के ज्ञान दर्शन रूप को प्रकाशता हुआ परिणमता है। तो स्वयं के ज्ञान दर्शन रूप भाव को प्रकाशता है, और उस प्रकाशन में पर का भी प्रकाशन हो रहा है। उस पर्याय में तो खरेखर वह पर्याय को जानता है। पर को जानना कहना व्यवहार है। एक स्टेप बात हुई है अभी, एक स्टेप। ये स्वयं पर प्रकाशक का बहुत गंभीर स्वरूप इस गाथा में आया है। ठीक है, तो एक स्टेप में क्या बात निकल के आई प्रणब भाई, कि ये जैसे दीपक तो अपने स्वयं को प्रकाशता हुआ परिणमित है, वह दीपक अपने को प्रकाशता परिणमता है, और उसके प्रकाश के स्वयं विस्तार में वे घटपट आदि जानने में, दिखने में, प्रकाशन में आ जाते हैं। ऐसे ही यह ज्ञान अपने स्वस्वरूप ज्ञान दर्शन को प्रकाशता हुआ परिणमित है। इसके स्वस्वरूप ज्ञान दर्शन के प्रकाश में ये सब बाह्य के पर पदार्थ इसके प्रकाशन रूप परिणाम में झलक जाते हैं। तो पर को जानना, देखना, कहना ये व्यवहार है। वास्तव में तो वह अपने स्वरूप को ही जानता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, क्या वह पर को नहीं जानता? तो कहा पर को जानना, कहना असद्भूत व्यवहार है। तो फिर वास्तव में पर को जानता है कि नहीं जानता, ये तो बताओ। तो कहा कि पर को नहीं जानता, अपने ज्ञान परिणाम जो पर को जानता परिणमित है, या पर संबंधी जानने के भाव से परिणमित है, उस ज्ञान को जानता है। तो यहाँ ये नोट कर लो कि ये ज्ञान को जानता है, नाम ज्ञान परिणाम को जानता है, यह भी सद्भूत व्यवहार है।
ठीक है, ये व्यवहार पक्ष से बात चलती है ना, इसलिए थोड़ा ये वाली बात रखी। तो खरेखर तो वह अपने ज्ञान स्वरूप को जानता है, इतनी बात करिए। अभी बहुत गंभीर इसमें चर्चा है। अगला पैराग्राफ यहाँ से प्रारंभ होता है। घटादि की प्रमिति से प्रकाश यानी कि दीपक कथनचित भिन्न होते होने पर भी घटादि की प्रमिति, घटादि की प्रमिति माने जानने रूप क्रिया। अपन ने कहा ना, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, और जानने में आ गया उसका नाम प्रमाण। 4 शब्द हो गए। प्रमाता जो जानने रूप परिणमता है वो प्रमाता, जो जानने में आए वे प्रमेय, जानने की क्रिया वह प्रमिति, और जानना का हुआ ये प्रमाण, ये प्रमाण। ठीक है। अब देखो यहाँ प्रमिति शब्द है। प्रमिति माने घटादि की प्रमिति से, घटादि को जानने की क्रिया से वह प्रकाश यानी कि दीपक कथनचित भिन्न है। ये क्या हुआ? अरे उन पदार्थ घटादि से भिन्न है, ये बात तो मोटी है। घटादि से, घटपट से दीपक यहाँ रखा है आले में, और घटपट रखे हैं वहाँ 12 फुट, 10 फुट, 9 फुट, 6 फुट, 4 फुट दूर हैं, तो वे तो दीपक से पृथक भिन्न दिखाई दे रहे हैं, छोटा बच्चा भी कह देगा। लेकिन वह घटपट आदि को प्रकाशने रूप जो क्रिया है उससे भी दीपक कथनचित भिन्न है। क्यों? कि दीपक तो अपने प्रकाशन से अभिन्न है, अपने प्रकाशन से, हाँ, अपने स्वयं के प्रकाश भाव से, प्रकाशन स्वरूप से, और प्रकाशन से अभिन्न है। उन घटपट आदि को जानती जो प्रकाशती क्रिया है उससे भिन्न है। बहुत गंभीर है भैया बात, तो पकड़ना पड़ेगी, और गुरुदेव पकड़ा ही देंगे, गुरुदेव पकड़ा ही देंगे। पर अपने को क्या करना है? क्या करना है? प्रणव, उंगली पकड़ना है, गुरुदेव की उंगली ना छोड़ना। उनकी उंगली पकड़ के चलेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उंगली छोड़ दी, उंगली कैसे छोड़ते हैं पता है? हम बताते हैं। मेला देखने गया बच्चा, तो मेले में तो भीड़ भाड़ होती ही है। अब उसने पिताजी की उंगली पकड़ी तो पिताजी ने सब दिखाया, घुमाया, आइसक्रीम भी खिलाई, सर्कस भी दिखाया, और घर ले आए। और जिस बच्चे को ज़्यादा उतावली थी, पिताजी कह रहे हैं कि ले जरा इसको देखो, उसे वहाँ दूर वो दिख रहा है सर्कस, तो उसने क्या किया कि उंगली छुड़ा करके उसे देखने निकल पड़ा। जो अभी पिताजी नहीं दिखा रहे थे, पिताजी दिखाते क्रम आ जाता तो, पर उसे उतावली मच रही थी, तो उतावली के चक्कर में उंगली छुड़ाई पिताजी की और दौड़ लगा दी। दौड़ लगा दी तो क्या हो गया कि खो गया। खो गया तो शाम तक ना पिताजी मिले बच्चे को, ना बच्चा मिला पिताजी को। दोनों हैरान परेशान। अब पिताजी तो समझदार है, वे तो लौट ही आएंगे घर। ये शाम को जैसे तैसे मिला, ना कुछ खाने का आनंद मिला, ना आइसक्रीम का, और ना कुछ देखने का, सिवाय हैरानी के क्या मिला। समझ गए? इशारा समझ गए? उतावली मत करना, जितनी बात चले वहाँ पर उंगली पकड़कर चलना तो सब कुछ समझ में आएगा। उतावली करेंगे तो क्या गड़बड़ होगी टीटू भाई साहब, कि वो उस बात से भी अपन चूक जाएंगे जो यहाँ चल रही है। और अपनी बात अपने को पता ही होती तो फिर क्या नहीं था। देखो अभी क्या कहते हैं। घटादि की ये पर पने प्रकाशित हुई चीज से दीपक कथनचित भिन्न है, ये बात तो स्पष्ट है।
घटादि की प्रमिति से प्रकाश नाम दीपक कथनचित भिन्न है, यानी स्वयं से भिन्न है। स्वयं से भिन्न क्यों कहा? सुनो कि वह प्रकाशन क्रिया दीपक की स्वयं की है, तो इसलिए वह कथनचित अभिन्न है और कथनचित भिन्न है। जब दीपक की तरफ से ओ क्या गजब का भाव भर दिया है, उस ही प्रकाशन क्रिया को दीपक के स्वरूप की तरफ से देखो तो वह उससे अभिन्न है, और घटादि की प्रकाशन की तरफ से उस प्रकाशन क्रिया को देखो तो कथनचित भिन्न है। क्या बात आई बात यशवंत भाई समझ में? क्या गजब की बात है। दीपक है, दीपक का कार्य क्या है? स्वयं पर प्रकाशक। ये स्वयं पर प्रकाशक अपन खास तौर पे याद रखना है क्योंकि विषय ही वो चल रहा है। अब स्वयं पर प्रकाशक दीपक अपने दीपक रूप, वो दीपक अपने स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव से परिणमता हुआ है, उसका प्रकाशन रूप कार्य है। ठीक है ना? अब पकड़े ना पॉइंट। इस प्रकाशन को दीपक के स्वरूप से देखो तो वह प्रकाशन दीपक से अभिन्न है, और उस ही प्रकाशन को घटपट आदि के प्रकाशन क्रिया से देखो तो वह उससे भिन्न है। क्या बात है! ऐसा कैसे कि देखो घटपट आदि के प्रकाशन तरफ से देखने पर घटपट आदि की प्रसिद्धि है, वह दीपक नहीं है, और अपने दीपक के स्वयं पर प्रकाशक यानी अपने प्रकाशन स्वभाव की तरफ से देखो तो वह प्रकाशन दीपक के ही प्रकाश की प्रसिद्धि करता है, दीपक को प्रसिद्ध करता है, वह दीपक से अभिन्न है। गजब की बात है। ये 2-3 पैराग्राफ तो सच कहूँ मैं अपनी बात कहता हूँ 6-6, 8-8 बार पढ़े हैं। ओ आप एक बार पढ़ो पकड़ में नहीं आएगी बात कि गुरुदेव श्री कहना क्या चाहते, यहाँ आचार्य परमात्मा कहना क्या चाहते हैं। देखना भाई साहब, दिनेश जी भाई साहब देखो, दिया कथनचित भिन्न स्वयं से भिन्न है। अब जरा और बात बारीक आएगी। अभी तो अपन ने वह नक्शा बनाया है कथनचित भिन्न का और कथनचित अभिन्न का, है ना? अब देखो, स्वयं को जानता है और जानने वाला ऐसा कथनचित भिन्न है। अब और थोड़ी बात और बारीक हो गई। स्वयं को जानता है तो जानता है परिणाम, और स्वयं परिणामों से रहित एक रूपता स्वरूप वाला है, इसलिए वो स्वयं जानता है और जानने वाला दोनों में भिन्नता है। बहुत ही अद्भुत है। द्रव्य और पर्याय की भिन्नता हो गई। ये ज्ञायक भगवान, ये जो स्वभाववान, स्वभाव और स्वभाववान ये ध्रुव हैं, और प्रकाशन क्रिया या जानने की क्रिया वह एक समयवर्ती है, वो उससे भिन्न है। सब नए वय की सब कक्षाएं यहाँ अपन कहो ना हमने नए पढ़े, इधर पढ़े, उससे पढ़े, वो सब नए वो इशारे हैं। असल नए तो यहाँ आकर खड़े होते हैं। क्यों? कि जो शुद्ध नए के विषय को उजागर करता हुआ उसके आलम्बन रूप परिणमित हो जाए। वास्तव में तो नए कक्ष, नए चक्र और नए की कक्षा और नए सब यही होते हैं। पहुंचना जहाँ है वहाँ ना पहुँचाए उसे मार्ग नहीं कहते। मार्ग उसे कहते हैं कि जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचा दे, उसे मार्ग कहते हैं। हाँ, नहीं पहुँचाए तो काहे का मार्ग? अपने कोई सी पढ़ाई करके PhD करना है,
यहाँ एक ही पीएचडी है जैन शासन में। यहाँ डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलती, सीधे धर्मात्मा की डिग्री मिलती है। डॉक्टर की नहीं मिलती है, धर्मात्मा की मिलती है। देखो, स्वयं को जानता है और जानने वाला ऐसा कथनचित भिन्न है। स्वयं को जानता है और जानने वाला भी स्वयं, ये भी कथनचित भिन्न है। कथनचित भिन्न माने वो द्रव्य भाव और पर्याय भाव की अपेक्षा भिन्न है और वस्तुपने अभिन्न है, तो कथनचित भिन्न का। तो फिर पर चीज की बात कहाँ करना, पर चीज तो भिन्न ही है प्रकट। पर चीज के साथ कोई संबंध नहीं, स्पर्श नहीं, पर चीज के साथ स्पर्श नहीं, पर चीज का यहाँ प्रवेश नहीं। अपनी चीज में दीपक की भांति प्रमिति से और प्रमाण। अब यहाँ प्रमाण शब्द आया। प्रमिति माने वो जानने की क्रिया, उस क्रिया द्वारा जानना हुआ वो प्रमाण हुआ, है ना। जिसे जाना गया वो प्रमाण हुआ। स्वयं स्वयं को जाने एक, और जानने योग्य दो हुए ना। तो स्वयं स्वयं को जाने और जानने योग्य जो गेय हैं, गेय पदार्थ, उनको जाने, ऐसे कथनचित भिन्न पड़ता है। देखो, स्वयं स्वयं को जानता है, ये भी इसी का भाव है, और उसमें गेय भी जानने में आ जाते हैं, ये भी इसी का भाव है। तो कहते हैं कि वह घटादि की प्रमिति देखो तो कथनचित भिन्न है, और स्वभाव की प्रमिति रूप क्रिया देखो तो अभिन्न है। ऐसा हुआ ना, स्वयं स्वयं को जाने और जानने योग्य, दो पहलू पड़ गए ना, दो पहलू पड़ गए। स्वयं अपने को जानता परिणमता हुआ अपना जानन स्वरूप रूप भाव। ये दीपक की तरफ से कहें तो दीपक दृष्टांत लिया ना, दृष्टांत से दाष्टांत जल्दी पकड़ना है, इसलिए वो दीपक की प्रकाशन रूप क्रिया में, जहाँ दीपक की प्रकाशन रूप क्रिया, ये दीपक की स्वभाव रूप क्रिया, इसमें ये दीपक अपने को प्रकाशता हुआ और उसके प्रकाश में घटादि जो प्रकाश्य पदार्थ हैं उनका प्रकाशन हो जाना, तो उनकी प्रमिति कहो तो भिन्न है, और अपनी प्रमिति रूप स्वभाव क्रिया है ये अभिन्न है। घटादि की प्रमिति से प्रकाश नाम दीपक कथनचित भिन्न होते होने पर भी स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से, आगे दूसरा पहलू, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से, अरे दीपक का प्रकाश स्वयं है, स्वयं और पर को प्रकाशता है। दीपक अपने में रह करके स्वयं और पर को प्रकाशता है। बोलो विमल भाई साहब, ये स्वयं पर प्रकाशक का कितना गजब का स्वरूप यहाँ पर अपने सामने। अभी तो प्रारंभ हुई है बात, समय हो चुका है, बात तो अभी और भी, अगला जो पैराग्राफ है वो और गंभीर है। अपन आगे की स्वाध्याय में उसकी चर्चा करेंगे। अविनाशी में